मैंने ना अपनी बेटी के घरवार धर्मशाला में शादी करी थी, तो मैंने 15 लाख रुपए मैंने लगाए थे शादी में। पिटाई तो वो इसी चक्कर में ही करते थे कि अभी अपने घर से ये लेकर, अपने घर से वो लेकर आ। देवर ने, उनकी सास ने, उनके ससुर ने पट्टे पट्टे मारे, हेलमेट मारा था, और जो उनके हाथ में आया था ना वही हाथापाई करी थी मेरे हस्बैंड के साथ में। बेटी के ससुराल वालों ने ही ली उसके पिता की जान, उसके पिता का काल बने उसी के ससुराल वाले। पहले मेरे हस्बैंड को धक्का दिया, धक्का देने के बाद में मेरी बेटी को धक्का दिया। हाँ। मैंने ग्रिल पकड़ ली थी, मुझे इंसाफ चाहिए। वो इतने गंदे थे, मेरे हस्बैंड नीचे गिरे पड़े थे। उन लोगों को इतनी शर्म नहीं आ रही थी कि चलो लड़ाई हम बाद में करेंगे, है रिश्तेदारी, पहले चलो रिश्तेदारी निभा दे, चलो उठा के ना इनको हॉस्पिटल पहुंचा दे। हाँ। इन्होंने वो तक भी नहीं करा था। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 दिल्ली और मैं हूं आपके साथ काजल चैन। इस समय मौजूद हूं राजधानी दिल्ली के बुद्ध विहार क्षेत्र में, जहां पर आपको बता दी कि ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनने के बाद आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाएंगे। अगर आप एक बेटी के पिता हैं तो आपको सबसे ज्यादा सचेत हो जाने की जरूरत है, सबसे ज्यादा जांच परख लेने की जरूरत है, क्योंकि आजकल राजधानी दिल्ली में इस तरह के मामले ऐसे सामने आ रहे हैं जिसे सुनने के बाद आप लोग भी बहुत ज्यादा अचंभित रह जाएंगे। अलग हो गई थी, सारा सामान दिलाया मेरे बेटे ने उसको, अलग सारा फ्रिज क्या सामान हर महीने कुछ ना कुछ लाता रहता था। ये ला अपने माँ से, बाप से, ये ला बाप से। बाप बेचारा सीधा कहता अच्छा बेटे दिला दूंगा, कोई बात नहीं बेटे दिला दूंगा, वो दिलाता रहता था उसको सामान। फिर भी मारते थे, कल भी बहुत मारा उसको, उसके सारे सूजे पड़े हैं। ये लड़की के होती है वो मेरी, उसे कल भी बहुत मारा, इसको भी मारा, इसके हाथ वाथ सब सूजे पड़े हैं। बुद्ध विहार की रहने वाली बेटी शादी कर रोहिणी सेक्टर 20 में जाती है और शादी के तुरंत बाद ही उसके साथ मारपिटाई की जाती है। आपको बता दें कि बीते जनवरी से वो लड़की अपने मायके में रह रही थी। कल जब वो अपने पिता और माँ के साथ अपने ससुराल जाती है अपने गर्मियों के कपड़े लेने के लिए, तो उसके माता पिता और उसके साथ में खूब हाथापाई की जाती है और गाली गलौज की जाती है, जिसके बाद उसके पिता को मौत के घाट उतार दिया जाता है। Kana International School now open in O29 Buddh Vihar Phase 1 near Ramlila ground with all facilities. Make your kids future bright. क्या हुआ था, मेरी बेटी जनवरी में आई थी जी। तो जनवरी में आई थी, जनवरी में आई थी मेरी बेटी। हाँ। तो यहाँ रुकी हुई थी, एक डेढ़ महीना हो गया था। उसके सर्दी के कपड़े थे, गर्मी के कपड़े थे नहीं, थोड़े बहुत कपड़े हमने धुलवा दिए थे। और उसके बाद में इसके पापा कहने लगे जा तू अपने कपड़े लिया। अन्य ने मेरी बेटी कहती कि पापा मैं नहीं जाऊंगी इनके घर में, वो बहुत गंदे लोग हैं, मार पिटाई कर देंगे। कि तू इतनी क्यों डरती, तू जा। मेरी बेटी अकेली नहीं गई थी। चलो मैंने कहा इसको डर बैठा है तो चलो हम सब चलते, कोई दिक्कत नहीं है। मैं, मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, एक हमारे एक अंकल जी थे। मेरे हस्बैंड को अंकल जी के साथ में किसी काम से जाना था। वो कहते 2 मिनट का काम है, इनको कपड़े लत्ते धुलवा के और ये मैं आपके साथ में निकल लूंगा। वो कपड़े लत्ते लेने के लिए निकले, इनके ससुर थे नीचे। उन्होंने कहा आप ऊपर जाओ। हम ऊपर आ गए, नमस्ते वगैरह करनी थी, करी। आज तक का रिकॉर्ड है कि हम इनके घर में जाते थे, इज्जत से मान सम्मान से नमस्ते करके ऊपर चले जाते, कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं करना था। तो इतने में उन्होंने क्या काम करा, मतलब उठ पटांग बदतमीजी से बोलने लगे। वो मेरे हस्बैंड को बर्दाश्त नहीं, भाई आप ऐसे कैसे बोल रहे हो, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो। तो आपकी बेटी के ससुर जी बदतमीजी, हाँ, उनके देवर भी, उनकी सास भी। तो ऐसी हाथापाई इनके में आपस में होने लगी। हाथापाई होने के अंदर वो इतने बदतमीजी पे आ गए, इन्होंने ये नहीं देखा कि कहाँ खड़े कहाँ नहीं खड़े, ऐसी लड़ाई झगड़ा करी। गेट के आगे ही जीना था। पहले मेरे हस्बैंड गिरे, फिर मेरी बेटी भी लुढ़क के गिरी, मैंने भी ग्रिल को पकड़ा, मेरे पूरा कान यूं करके खींच लिया था। मेरी गोल्ड की बाली थी, पूरा ही मेरी गोल्ड की बाली छीन ली थी इन्होंने, खींच ही ली थी बाली मेरी। उनके सर में हेलमेट मार के, हाँ हेलमेट मार के बार किया था।
देवर ने ये देवर ने, सास ने, मतलब सबों ने, मतलब जो उनके हाथ में आया ना वही मारे पीटी करी थी उन्होंने। देवर का नाम क्या है गौरव। शादीशुदा है वो भी? हाँ वो भी शादीशुदा है और 2 दिसंबर की शादी हुई थी उसकी। और शादी होने के बाद में उसकी जो बहू थी उसको मुंह में कपड़ा भर भर के मारा था। वो अपने पियर है, उसकी माँ यहाँ आई हुई है, माँ वो बैठी है, माँ आई हुई है उसकी माँ। इनकी बेटी को भी ऐसे ही मारा है। उनके घरों में ये काम होता है, बेटियां लाओ, गलत कहो, गलत कह के फिर उनको निकाल दो। तुम्हारे समझ में नहीं आए, दहेज की मांग, दहेज की डिमांड रहती थी। मेरी बेटी के साथ भी ऐसे ही करा, उसको 3 दिन से खाने नहीं दिया, सारे जेवर वेवर सब छीन लिए, सारे कपड़े लेते, कुछ भी नहीं। उसको भी 2 जोड़ी में मैं लेकर आई थी। 3 दिन से भूखी पड़ी थी, बीमार थी, कोई भी नहीं पूछ रहा था उसकी हालत में। उसने मेरे को फोन करा कि मम्मी आप मेरे को ले जाओ, फिर मैं जाके ले। उन्होंने मेरे साथ भी हाथापाई करनी, और मैंने वीडियो भी बना रखी है। हाथापाई उन्होंने हमारे साथ करने लगे। फिर हम कैसे न कैसे अपनी बेटी को वहां से निकाल लाए। फिर भी मेरे भाई ने उनको समझा बुझा के कि भाई चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, घर फैमिली में तो थोड़ा बहुत खटपट होती रहती है। देखा जा रहा है कि इस परिवार के द्वारा लगातार अपनी बहुओं के साथ इस तरह की हाँ दहेज के लिए करते हैं कि मम्मी ये देना, मम्मी मतलब हर साल मतलब कुछ ना कुछ देना लेना। मेरी बेटी को 2 महीने में उन्होंने इतना वो कर दिया, मारना पीटना, मुंह में स्टोल ठूस दी। मान क्या, अब ये बताओ, मैं किराए के मकान में बैठी हूँ, मेरे हस्बैंड कमाने वाले थे, वही मेरे को संभालते थे, बच्चों को संभालते थे। मेरे तो सारा कुछ बर्बाद हो गया ना, मैं भी बर्बाद होगी, मेरी बेटी बर्बाद होगी। अब बताओ हम क्या करें? जो जमा पूंजी थी वो बेटी की शादी में लगा दी, हम तो कुछ नहीं रहा ना हमारे पास में। अब बताओ मैं क्या करूंगी, मेरे बच्चे क्या करेंगे? किराए का मकान है, यहाँ से मकान खाली करके मैं सड़क पर आऊंगी। अब बताओ। लड़की की मां का और उसकी दादी का साफ तौर पर ये कहना है कि लड़की के ससुराल वालों की तरफ से लगातार दहेज की मांग की जाती थी, उसे प्रताड़ित किया जाता था। कभी ज्वेलरी की मांग की जाती थी, कभी स्कूटी की मांग की जाती थी, तो कभी पैसों की मांग की जाती थी। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि इस मांग के चलते कभी तो लड़की को उसके घर छोड़, कभी मायके छोड़ दिया जाता था, तो कभी ससुराल ले जाते थे। इस तरह की जो घटना है राजधानी दिल्ली में आम बात हो गई है। आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 20 से ये मामला जो सामने आया है, कहीं ना कहीं इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला है। रोहिणी सेक्टर 20 में कल जब वो लड़की अपने पिता और माता के साथ कपड़े लेने के लिए अपने ससुराल जाती है, तो वहां पे उसके देवर और ससुर के द्वारा उसके पिता से खूब हाथापाई की जाती है, सर पर हेलमेट से वार किया जाता है, जिसके बाद उसके पिता की मौके वारदात पर ही मौत हो जाती है। आपको बता दें कि पुलिस ने इस पूरे मामले पर FIR दर्ज कर ली है और साथ ही जो पुलिस है इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। क्या इस तरह से बेटियों पर या उनके घर वालों पर जो अत्याचार किया जा रहा है वो कहां तक उचित है? पूरी खबर को देखने के बाद आपकी क्या कुछ राय है हमें जरूर बताइएगा। साथ ही खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके। तब तक के लिए कैमरा पर्सन राघव कोहली के साथ मैं काजल जैन, न्यूज़ 1 दिल्ली।